बहाना थोड़ा सा एक दिन था। सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, छत्रपति साहब। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल रहेंगे। बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लोग कह रहे हैं पहले से ही कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक सीट चला गया। कैसे चला गया, ये बहुत सोचने वाली बात है। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया और वो प्रत्याशी ऐसा प्रचार कर रहा है कि विरोधियों को छूट रहा है पसीना। मैं बता देता हूं वह प्रत्याशी कौन है और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कौन है प्रत्याशी। वह प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है सासाराम लोकसभा, जो बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, वहां का सुरक्षित सीट है। उस प्रत्याशी का नाम है संतोष कुमार। वो प्रत्याशी वही है जिसके खिलाफ प्रोफेसर रतनलाल भी खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस यानी आरजेडी के गठबंधन में। वहीं पर बीजेपी से शिवेश राम, जिनको आशीर्वाद दिए हैं जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी जी। लेकिन इन तीनों में से गजब का तस्वीरें निकल के आ रही है। प्रोफेसर रतनलाल को तो कोई जानता नहीं वहां पर, अभी तक वो एक भी जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि शिवेश राम ने कहा, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि यहां जल का बड़ी अभाव है, लोग किसानों तक पानियां नहीं पहुंच पा रही है। इसी बात को लेकर के जो वो जो है कि टीवी पे चलने लगा और लोगों ने देखा इस वीडियो को और इस बात को लोगों ने उठा लिया। जो वहां पे सुरक्षित सीट है, लेकिन लोगों जो एससी एसटी ओबीसी और प्लस जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी इस बात को उठा ली कि आखिर क्यों नहीं हुआ प्रति वहां जल संसाधन रहते हुए आखिर जल क्यों नहीं पहुंचा किसानों तक। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि कारण यह है कि वहां पर बीजेपी के सांसद, जो लोकसभा के सांसद हैं, वहां पर छेदी पासवान थे। लोग कह रहे हैं कि जहां बीजेपी के लोग रहेंगे वहां सही काम नहीं होगा। लेकिन उसी दावे को लेकर के जो शिवेश राम है वो कह रहे हैं कि जल आपूर्ति हम पूर्ति करेंगे, वहां पर किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। उसी बीच जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर 5 साल तक छेदी पासवान रहे वहां का प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी, तो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पानी दिए? किसानों तक क्यों नहीं पानी गया? लोगों को सही से जो हक अधिकार चाहिए वो क्यों नहीं मिला? इस बात को लेकर के सभी ने उठा लिया और बहुजन समाज पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी संतोष कुमार हैं उनको वो लोग पसंद करने लगे। कारण क्या है कि वह जमीनी से जुड़े हुए हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, एकदम यूं कहे तो लोग कहते हैं भोला भाला, मतलब 1% झूठ नहीं बोलते वो व्यक्ति। वो बोलते हैं चुनाव जीतूंगा, जो ऊपर से आदेश आएगा और जैसा काम होगा मैं वैसा ही काम करूंगा। मेरे को झूठ नहीं बोलने का है। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, बस इतना जरूर कहते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। और उनके पीछे आप लोग मोन्टाज में देखे होंगे, साइड में भी दिखाऊंगा मैं, उनके पीछे हजारों हजार की जनसंख्या में महिलाएं जो है उपस्थित हैं और प्रचार कर रही है। महिला समाज, सोचिएगा जरा, पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि लोकसभा के सीट पर जो लोकसभा प्रत्याशी है उसके साथ में महिला इतना घूम रही हैं। सोचिए, जिसके साथ महिलाओं का
आशीर्वाद है, महिलाओं का जुनून है कि नहीं इस बार लोकसभा प्रत्याशी संतोष कुमार को जिताएंगे, तो सोच सकते हो, क्योंकि घर की महिला ही सब गृहिणी संभालती है और वो संभालने के लिए बात कर ली है, क्योंकि वो इस बात से उब चुकी है। मोदी जी के वादे से, छेदी पासवान के जो नौ ही उपस्थित होने से, और मीरा कुमार के जो वहाँ पर कई बार रही, उनके पूर्वजों से लेकर कई बार वो सांसद रही, वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। हालांकि काम किए हैं मीरा कुमार ने, उनके जो पिताजी थे उस समय वक्त बहुत काम किए, लेकिन उसके बाद जो है काम नहीं हुआ। अब उस बात को लेकर के सभी ने पकड़ लिया कि छेदी पासवान तो बीजेपी से थे, तो क्या कर रहे थे वो कि इस चुनाव में वादा करना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर चुनाव में आए जीतने के बाद अमित शाह कहते हैं कि हवा ये तो वो तो चुनावी जुमला था, तो वैसे ही जिस तरह से छेदी पासवान चुनावी जुमला बना के चले गए हैं, तो कहीं सीएस राम भी वही नहीं कर रहे हैं। ये बात को सभी के सभी पकड़ लिए और साफ उनको इनकार कर दिए, सीएस राम को साफ इनकार कर दिए, जिसके चलते एससी एसटी ओबीसी प्लस अपर कास्ट के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग संतोष कुमार को सराखों पे ले लिए और इतनी जबरदस्त तरीके से उनका प्रचार कर रहे हैं कि लोग जो प्रोफेसर रतन लाल है और सीएस राम में सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं कि आखिर इनका ये युवा कार्यकर्ता है, एकाएक आया फील्ड में और कैसे इसे काट निकाला जाए, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जनता का लोग बोलते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए, और जनता उन्हें जीतने से पहले, चुनाव से पहले ही आशीर्वाद दे दिया। लोग बोलने लगे कि बीएसपी के खाते में एक सीट चला गया बिहार से, सासाराम लोकसभा सीट, सुरक्षित सीट। तो अब सोचिए, क्या वो संतोष कुमार हैं? ये वही संतोष कुमार हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़ रहे हैं। एकदम बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें झूठ नहीं बोलने आता है और झूठ बोलूंगा भी नहीं। मैं आप लोगों के बीच में वादा करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, एक बार ये जरूर कहूंगा कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो पवन कुमार के हाथों का जो है कि मजबूत कीजिए एक बार, फिर आप लोग देखिएगा हम वादा नहीं करेंगे। और जिसके चलते साफ छवि के होने के कारण लोग उन्हें पसंद करने लगे, क्योंकि वो साफ साफ जनता भी इस बात को कहने लगी कि संतोष कुमार प्रत्याशी जो है बहुत सीधा साधा आदमी है और वो झूठ नहीं बोलता है। लोगों के बीच में आज जब भी रहा है तब भी झूठ नहीं बोलता है, और वो भले बेशक चुनाव जीते हारे बात अलग है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोला, और चुनाव में खड़ा हुआ है फिर भी वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो यानी कि वो व्यक्ति सही है और उसे हम चुनाव जिताएंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो जिताने के तैयार हैं। सवाल बीजेपी से लोग कर रहे हैं कि 5 साल थे छेदी पासवान, वो क्या कर रहे थे, फिर क्या जरूरत पड़ गई। अब उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ सुरक्षित सीट है, और खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग जो वहाँ पर तत्पर पड़ गए हैं। तो आप ही लोग बताइए कि क्या एक सीट बीएसपी के खाते में चला गया? जिस तरह से प्रचार हो रहा है महिलाओं के द्वारा, संतोष कुमार, सीएस राम और प्रोफेसर रतनलाल के बीच में जो प्रचार हो रही है, आप लोग देखे होंगे मोन्टाज में, और बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ कि ऐसा प्रचार आप लोग देखे हैं कभी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।